नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आप सब परीक्षा के तनाव में हैं और आपको हंसाने के लिए ये परीक्षा पर्व आपके बीच में आया है। मैं बीमार पड़ने के दो ही कारण हैं। एक तो बॉडी को विश्राम नहीं मिला, बॉडी को आपने यू हैव नॉट रिलैक्स्ड, यू हैव नॉट गिवन इट रेस्ट, ऑप्टिमम रेस्ट, जो कि एग्जाम के समय में होता है। आप ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में रात भर जग करके पढ़ाई करते हो, सोते हो, सुबह सोने से काम चल जाएगा, होता नहीं है। रात की नींद होती है, दिन की नींद होती है। इसलिए एक कारण तो वो है। और दूसरा कारण है आहार। हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, खाना निगलेक्ट होता है। या तो खाने की तरफ ध्यान नहीं देते, कभी कभी ज्यादा भूख लग जाती है कि मैंने देखा है एक्चुअली एग्जाम के कारण लोगों को दस्त लगती है, उनको लूज मोशन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि पाचन तंत्र और श्वासन तंत्र, ये दोनों, श्वसन और पचन, ये दोनों आपके शरीर को बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं, प्राण देते हैं। प्राण यानी शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सूर्य से हमको प्राण मिलता है, सारी दुनिया को, क्योंकि हम सूर्य के बने हुए हैं। वी ऑल नो, पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, फिर ठंडी हुई, उसी पृथ्वी में से हम पैदा हुए, तो हम सूर्य ही है। हम सूर्य, इसलिए सूर्य नमस्कार का आग्रह करता हूं मैं, क्योंकि हम सूर्य ही है, हम सूर्य से अलग है नहीं। और जब हम भोजन करते हैं, वो भोजन में भी सब कुछ सूर्य से ही मिलता है। वनस्पति के ही बीज का भोजन करते हैं। गेहूं है, चावल है, वनस्पति का बीज है। फली है या फल है, बैंगन खाते हो तो वो फल है वनस्पति का, या वनस्पति की डंठल होगी या पत्ते होंगे। जो मांसाहारी लोग हैं ना, वो भी शाकाहारी प्राणी ही खाते हैं, इसलिए वो भी वनस्पति को ही खा रहे हैं। शाकाहारी लोग डायरेक्टली खा रहे हैं, मांसाहारी इनडायरेक्टली खा रहे हैं। दैट्स ऑल। क्यों वनस्पति? क्योंकि आपने छठी के बायोलॉजी में पढ़ा था भाई, सूर्य के प्रकाश को वनस्पति अन्न में परिवर्तित करती है। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। छठी में पढ़ा था ना ये। सूर्य के प्राण ऊर्जा को वनस्पति ने क्लोरोफिल के द्वारा सिंथेसाइज किया। व्हाट इज सिंथेसिस? उसको कोडिफाई कर दिया, उसको बांध दिया, उसको अन्न के रूप में। नाउ इट हैज टू बी डिकोडेड इनटू माय बॉडी। उस एनर्जी को डिकोड करके, एनालाइज करके, सिंथेसिस के उल्टा करके, डिसिंथेसाइज करके, the energy has to be released and absorbed by the body। ये काम श्वसन और पचन करता है। इसलिए सारी भारतीय भाषाओं में ऑक्सीजन के लिए शब्द है प्राणवायु, प्राण देने वाली वायु, जिस वायु के कारण अन्न में से प्राण निकलता है। अब हमको उसका साइंस पता नहीं कि जब अन्न में से हम प्राण ग्रहण करते हैं तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा जो प्राण लगता है, सबसे ज्यादा जो आपकी बैटरी डाउन होती है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा लगती है, वो अन्न पचाने के लिए लगती है। इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि बॉडी सब जगह से एनर्जी विड्रॉ करके पचन में ले जाती है। इसलिए पचन, फिर उसमें से बच गई, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाएगी, ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा, ब्रेन को जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को जाएगी, विसर्जन को जाएगी, किडनी को जाएगी, लीवर को जाएगी। उसके बाद जो बचेगी वो पढ़ाई के काम आएगी। अब आप क्या कर रहे हो पढ़ाई के समय, कि आपके शरीर की भी एनर्जी को विड्रॉ करके पढ़ाई में लगा रहे हो, इसलिए यू आर गेटिंग सिक, इसलिए बीमार पड़ रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? अभी आपने समझ लिया, सूर्य से आया है, सूर्य से मिलता है, तो ताजा भोजन कीजिए। किचन गार्डन होगा तो सबसे ज्यादा प्राण मिलेगा, क्योंकि जैसे वनस्पति को काटा आपने और आपके पास आई, उसका प्राण का क्षरण शुरू हो गया। इट इज नाउ डिसिपेटेड। अब सूर्य की ऊर्जा उसमें नहीं है, वो सूर्य से लेन देन नहीं कर रहा, जैसे आपने काट लिया उसको। अब आप फ्रीज में रख करके खा रहे हो, तो सबसे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें से एनर्जी मिल रही। इसलिए ताजा खाओ, दही खाओ, दही में बहुत ज्यादा प्राण होता है। ताजा अन्न खाओ, दूध खाओ, थोड़ा सा दूध पियो, उससे थोड़ा सा ऑप्टिमम, एकदम से गिलास भर के मत शुरू कर दो। हरियाणा वाले भाई 2 ग्लास भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी आदत नहीं है वो अचानक पचेगा नहीं, इसलिए अचानक मत शुरू करो, पर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। ताजा खाओगे, अन्न की एनर्जी की सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा, लीकेज को बंद करो। जो लीकेजेस है एनर्जी के आपके शरीर के अंदर, उसको बंद करो। वो 2 कामों से होगा। एक तो ऑप्टिमम एक्सरसाइज, ऑप्टिमम, ज्यादा अभी परीक्षा के समय एकदम ज्यादा जिम ज्वाइन मत करो, लेकिन 2-4 प्राणायाम के और 2-4 रामदेव बाबा से सीख लो योगाभ्यास, तो वो 5-7 योगाभ्यास कर लो, और उससे क्या होगा? बॉडी के लीकेजेस बंद हो गए और आप बीमार नहीं पड़े। इट इज ऑल एनर्जी। एनर्जी का उपयोग, लाइफ इज नथिंग बट टाइम एंड एनर्जी। हाउ यू यूज दैट विल गिव यू रिजल्ट। आपके पास समय सीमित है, एनर्जी सीमित है। द मोर प्रोडक्टिवली यू यूज इट, you will be more successful person।